दिवस के उपलक्ष्य पर लोक निर्माण विश्राम गृह सुंदरनगर में प्रेस क्लब सुंदरनगर के सौजन्यों से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लोक संपर्क विभाग के जिला लोक संपर्क अधिकारी सचिन सांगर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि सुंदरनगर के वरिष्ठ पत्रकार अदीप सोनी विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रेस क्लब सुंदरनगर के महासचिव यूसुफ अंसारी के अनुसार सर्वप्रथम मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि को शाल और टोपी भेंट करके सम्मानित किया गया। उसके उपरांत हिंदी भाषा के ऊपर सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर हिमो उत्कर्षक संस्था के संस्थापक के आकस्मिक निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधारे लोक संपर्क विभाग के अधिकारी सचिन सांगर ने कहा कि हिंदी भाषा को प्रेम से आत्मसात करने की आवश्यकता है। इस संबंध में सभी पत्रकारों ने अपने दैनिक जीवन में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। ये विज्ञप्ति और नोट ये तो समझ जैसी बात है, लोग समझ भी लेते हैं, तो विज्ञप्ति कोई कठिन शब्द नहीं है, लेकिन आग्रह अब ये भी हमारे लोगों के लिए है। हाँ, तो समझते हैं लोग, बिल्कुल। आग्रह अब ये है कि हिंदी को ना, मुझे लगता है कि लोगों ने कई बार उपहास की वजह बना दिया कि हम रेलगाड़ी को लोहपथगामिनी बोलें, कि हम साइकिल को द्विचक्र वाहिनी बोलें। ऐसा कहाँ होता है? हम रेलगाड़ी को रेलगाड़ी बोलते हैं, साइकिल को साइकिल ही बोलते हैं। ये हिंदी की ग्राह्यता है, उसमें सब कुछ जुड़ जाता है। इसी को आगे बढ़ने देना चाहिए और इसमें जोड़ते रहिए। मुझे तो लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि हिंदी वास्तव में मौलिक सोच की भाषा है। आप मौलिक तौर पे हिंदी में सोचते हैं, मतलब हम जो हिंदी भाषी लोग हैं, बाकियों का पता नहीं, लेकिन जब मैं हिंदी भाषी हूं तो मैं जानता हूं कि मेरे सपने में भी हिंदी आएगी। मैं जब सोचूंगा कुछ किसी बात पे तो मैं हिंदी में सोचूंगा, और मैं जब कुछ भी मौलिक बात करूंगा तो वो हिंदी में होगी। इस दृष्टि से कि इसकी जो सरलता है, इसकी जो सहजता है, और एक और खासियत हिंदी की कि इसकी जो सरसता, जो इसमें मिठास है, वो इसे परंपरा और आज का जो प्रगति का युग है उसके मध्य का सेतु बना देती है। ये हिंदी की मुझे सबसे खासियत लगती है। लेकिन अब जबकि हिंदी को हम सब बोलते हैं कि जो हमारा स्वाभिमान हिंदी, हमारा मतलब इस दिवस पे तो बोलते ही हैं कि हमारी पहचान हिंदी, लेकिन क्या हमारा काम हिंदी में है? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिना कुछ बोले, बिना किसी दूसरे को उपदेश दिए भी क्या मैं व्यक्तिगत स्तर पे अपने आप से शुरुआत करके हिंदी के लिए कुछ योगदान दे सकता हूं? ओरिएंटल टाइम्स के लिए सुंदरनगर से भूपेंद्र सेन के साथ आदर्श यादव की रिपोर्ट।